हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनन्या हॉल में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी उसके घर आती है। उसके आते ही हॉल में बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। तो अनन्या मीनाक्षी को देखकर कहती है, क्या बात है मीनाक्षी आंटी, आज तो बड़ा महक रही हो। कोई नया परफ्यूम लगाया है क्या? अयो अम्मा, मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाई जी। झूठ मत बोलो आंटी, परफ्यूम तो लगाया है। मुझे भी बता दो, मैं भी यही खरीद लूंगी। खुशबू बड़ी मस्त है। अरे कैसी खुशबू? मीनाक्षी बहन तुम यहाँ? क्या हुआ, कहीं जा रही हो? हाँ, वो मैं 2 दिन के लिए अपना अन्ना के घर जाती, इसलिए मस्त नया साड़ी और ये सफेद गजरा लगाई। मैं ब्यूटीफुल लगती ना? हाँ हाँ, बहुत मस्त लग रही है आंटी। वैसे ये नकली गजरा बड़ा ही सूट कर रहा है आपके बालों पर। अयो नकली गजरा? विनीता बहन, तुम्हारा डॉटर कैसा सस्ता बात करती। इसको नकली असली का फर्क बताओ। ये असली मोगरे का फ्लावर का गजरा होती, और जो तुमको परफ्यूम का खुशबू लगती ना, वो महक गजरे से ही आती। नॉनसेंस। तभी अनन्या मीनाक्षी के करीब जाकर उसके गजरे को छूकर देखती है तो उसमें असली मोगरे के फूल होते हैं, जिनमें से बहुत अच्छी महक आ रही थी। तभी वो कहती है, अरे हाँ मम्मी, ये तो असली गजरा है। आहा, क्या खुशबू है इसकी। अयो रामा, गजरे के चक्कर में जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं फॉरगेट ही कर गई। विनीता बहन, ये लो मेरे घर का चाबी। हमारा हस्बैंड आएगी ना तो उसको याद से दे देना। हाँ, मैं चलती है वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ, याद से चाबी दे दूंगी। तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। हाँ आंटी जी, और ये गजरा आपके बालों में 4 चांद लगा रहा है। अयो रियली? हाँ। तभी मीनाक्षी शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है और अनन्या जाती हुई मीनाक्षी के बालों में लगे गजरे को ही देखती रहती है। समय बीतता है। एक रोज अनन्या अपने कॉलेज के कल्चर फेस्ट में जाने के लिए देसी स्टाइल में तैयार होती है और एक बढ़िया सा सूट पहनकर अपने खुले बालों में गजरा भी लगाती है। उसे इस तरह तैयार होते देखकर उसकी माँ कहती है, ओहो, ये किसकी सगाई में जाने के लिए इतना सवर रही है तू, और ये गजरा भी लगाया है। अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? माँ, आपको बताया तो था कॉलेज में कल्चर फेस्ट है, इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। वो क्या है ना, मुझे गजरा लगाने का बड़ा मन था। हाँ, बस तेज धूप में तेरा गजरा मुरझा ना जाए। कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। मैं चलती हूँ, टाइम हो गया, देर नहीं करनी। इतना कहकर वो पर्स लेते हुए कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज के ग्राउंड में सभी कल्चरल फेस्ट को एंजॉय कर रहे थे। तभी अनन्या अपनी फ्रेंड के साथ विहान नाम के लड़के के साइड से होकर निकलती है तो गजरे की महक से बुक में ध्यान लगाए विहान की नजर अनन्या पर जाती है और वो उसे देखता रह जाता है। शाम को घर जाते हुए जब वो पार्किंग से अपनी बाइक निकाल रहा था, तभी उसे फिर से एक गजरे वाली लड़की दिखती है और जैसे ही वो पलटती है तो वो अनन्या थी। तभी अमित उसके पास अपनी बाइक लेकर जाता है और उसे कहता है, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? तुम विहान हो ना? आप मुझे जानती है? हे, आप कहकर तो बात मत करो, और जानूंगी कैसे नहीं। कॉलेज में तुम ही होगे जो सारा दिन किताबों में गुजारती हो। वैसे एक बात कहूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये गजरा लगाकर तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ पता है, आज बहुत लोगों ने मेरे इस गजरे वाले लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, पर तुझसे मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं, तुम्हारी ऑफर दी हुई लिफ्ट चाहिए। हाँ तो बैठो बाइक पर। तभी वो मुस्कुराते हुए विहान की बाइक पर बैठ जाती है और दोनों रास्ते में बहुत सी बातें करते हैं और विहान अनन्या को उसके घर ड्रॉप कर देता है। समय बीतने के साथ साथ दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिला करते। धीरे धीरे एक दिन जब अनन्या पार्क में विहान के आने का वेट कर रही थी, तभी विहान हाथों में गजरा लेकर उसके पास आकर कहता है, वैसे तो प्यार के इजहार में लाल फूल दिए जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आकर इस मोगरे के फूलों की तरह मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए महका दो। अगर ऐसा है तो ये गजरा तुम खुद ही मेरे बालों में लगा दो। उसकी बात सुनकर विहान खुश होकर उसके बालों में गजरा लगाता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ ही समय में अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में बताकर उनके आशीर्वाद से वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक सुबह अनन्या तैयार होकर अपने बालों में गजरे का फूल लगाए मंदिर जाती है पूजा के लिए।
और जैसे ही वो घर लौटती है तो उसकी सास कुमुद कहती है, अरे बहू, ये मोगरे की महक कहाँ से आ रही है? तूने मोगरे वाली अगरबत्ती जलाई है क्या? अगरबत्ती नहीं सासू माँ, मैंने गजरा लगाया है, उसकी खुशबू है, देखिए मेरे बालों में। तभी अनन्या अपनी सास के पास जाकर उसे अपना गजरा दिखाने लगती है तो गजरे की खुशबू लेते ही कुमुद छींकना शुरू करती है। अच्छी, अरे परे को हट जा। अच्छी, उतार इस गजरे को। उतार दो गजरे? पर क्यों सासू माँ, कितना सुंदर तो लग रहा है मेरे बालों में, और इसकी महक। महक? अच्छी, महक से ही तो दिक्कत है। छी। दिक्कत? कैसे दिक्कत? कुमुद की छींकों की आवाज सुनकर विहान हॉल में आता है तो अपनी माँ को छींकते देखकर उसका ध्यान अनन्या के गजरे पर जाता है और वो अनन्या से कहता है, अनन्या, तुम गजरा लगाकर माँ के पास क्यों आई? माँ को मोगरे की खुशबू से एलर्जी है। मोगरे की खुशबू से उनको छींके आना शुरू हो जाती है। अच्छी, अभी तो उतार दे गजरा, या नहीं उतारना तो कमरे में चली जा। अच्छी। हाँ हाँ, अभी निकाल देती हूँ गजरा। इतना कहकर अनन्या अपने बालों से गजरा निकालकर कूड़ेदान में फेंकती है। तब जाकर कहीं कुमुद की छींके रुकती है। रात को सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं तो अनन्या विहान से कहती है, तुम्हारी माँ तो बड़ी अजीब निकली, मतलब मोगरे की महक से किसी को एलर्जी कैसे हो सकती है? अरे एलर्जी तो बहुत तरह की होती है, तो माँ को ये गजरे के फूलों से एलर्जी है तो है। अरे तुम्हारी माँ की इस अजीबोगरीब एलर्जी की वजह से मेरे गजरा लगाने के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। ओहो, अब घर में कौन गजरा लगाता है? कहीं बाहर जाओ तो लगा लेना, जिससे माँ को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम भी खुश रहोगी। और वैसे भी अगर गजरा लगाना छोड़ भी दोगी तो कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। ओहो, देखो तो बोल कौन रहा है। इसी गजरे की महक के कारण तुमने मुझे नोटिस किया था, भूल गए क्या? आप क्यों गरे मुर्दे उखाड़ रही हो? सो जाओ। अपने गजरे के चक्कर में ना माँ की छींके बर्दाश्त कर पाओगी क्या? उन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, कम है क्या जो अब उनकी एलर्जी वाली छींके भी बर्दाश्त करूँ? तुम ना चादर तानो और सो जाओ। अरे हाँ यार, तुम्हारे गजरे के चक्कर में मैं क्यों अपनी नींद खराब करूँ? चलो गुड नाइट। तभी विहान लाइट ऑफ कर देता है और दोनों सो जाते हैं। समय बीतता है। अब अनन्या अपनी सास की एलर्जी के चलते घर में गजरा पहनना बंद कर देती है, लेकिन जब उसे कहीं जाना होता तो वो बाहर से ही गजरा खरीद कर लगा लिया करती। और एक रोज वो गजरा बालों से निकालना ही भूल जाती है और फोन पर बात करती हुई घर आती है, जिसके कारण उसकी सास को गजरे की महक से फिर से छींके आने लगती है और इस बात के लिए विहान उस पर बहुत गुस्सा होता है, जिसके बाद से वो गजरा लगाना तो क्या गजरे का नाम लेना भी छोड़ देती है। एक शाम पूरा परिवार शादी में जाने के लिए तैयार था तो अनन्या अपने बालों में बिना गजरा लगाए बहुत उदास थी। तभी उसकी सास अपने हाथों में गुलाब के फूलों का गजरा लेकर आती है और उसके बालों में प्यार से लगाते हुए कहती है, मेरी गजरे वाली बहू, कैसा लगा अपनी सास का बनाया गुलाब गजरा? ये कितना सुंदर है सासू माँ। पर बहू, तू गजरा लगाकर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तूने मेरे मोगरे के फूलों से एलर्जी के चलते तूने अपना ये शौक छोड़ दिया। लेकिन तू मोगरे के अलावा किसी भी फूल का गजरा तो लगा ही सकती है ना? आप बहुत अच्छी हैं सासू माँ। इतना कहकर अनन्या अपनी सास के गले लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।